This Furqan, a fitness consultant and a patient advocate. आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डायबिटीज डैमेजेस स्किन। देखिए, अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से आपके स्किन भी डैमेज होती है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कितने टाइप्स हैं जो कि डायबिटीज़ जो है वो अलग अलग टाइप्स हैं स्किन डिजीज़ के, जो जिसकी डायबिटीज़ की वजह से आपको हो रहा है और उसको किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 50% जितने भी पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, उनको डायबिटिक डर्मोपैथी होती है, स्किन डिजीज़ होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और वो अननोटिस्ड हैं, आपने नोटिस नहीं करे हुए। इसको मैनेज किस तरह करा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले फर्दर वीडियो में। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम। और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट तक शेयर करें। देखें, डायबिटिक रैश जिसे हम बोलते हैं कि स्किन के ऊपर रैश हो जाता है या स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये एक प्री डायबिटीज़ का सिम्टम भी है। यानी कि डायबिटीज होने से पहले आपको प्री डायबिटीज होती है, विच इज़ बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो आपकी बॉडी पर रैश भी करवा सकती है और वो जो है वो वाउंड सही से हील नहीं होता, बहुत देर बाद हील होता है। अब इसके कितने टाइप्स हैं, डायबिटीज़ की वजह से आपको कितने टाइप्स के जो है वो स्किन डिजीज हो सकते हैं या स्किन पे जो है वो आपके हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, आपको ब्लिस्टर्स नोटिस होंगे। ब्लिस्टर्स वो होते हैं, ये पेनफुल, ये पेनलेस होते हैं, इनमें दर्द नहीं होता और ये आपके हाथ पे, आपकी फीट पे और आपके फोर आर्म्स पे जो है वो नजर आते हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर इन योर बॉडी। और ये कंडीशन अफेक्ट करता है ज़्यादातर जिनको डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। उसके बाद डिजिटल स्क्रोलोसिस। डिजिटल स्क्रोलोसिस जो है वो पेशेंट जो है वो टाइप 1, खास तौर से टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये देखा गया है कि आपकी जो स्किन होती है, खास तौर से ये फिंगर जो जॉइंट है इसके ऊपर, ये स्टिफ हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है और ये आपको ड्राइनेस सा फील होता है। तो आपके इसके जॉइंट्स मोड़ने में भी आपको जो है वो पेन होता है और ये आपको जो है वो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो हार्ड स्किन आ जाती है और आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है। उसके बाद नेक्रोबायोसिस लिपोडीसिया, इसको बोलते हैं, ये आपके लोअर लेग पे होता है। लोअर लेग पे ये कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये रैश वुमेन में हो बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अब ये एक रेड पैच होता है आपकी स्किन पे, शाइनी रेड पैच हो जाता है आपकी स्किन पे और ये जो है वो ब्लड वेसल्स जो है आपकी ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं आपकी फीट पे, आपकी लोअर लेग में। यह आपने एज अ डायबिटिक पेशेंट नोट करा होगा। डायबिटीज फुट सिंड्रोम। डायबिटीज फुट सिंड्रोम का यह है कि ये आपके स्किन पे अल्सर करवा देता है अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज नहीं है और वो वाउंड भी मुश्किल है कि वो हील हो सही से। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक फुट जब होता है तो वो वाउंड सही से हील नहीं होता, ड्राई हो जाता है लेकिन हील नहीं होता सही से। और वो जो है वो अगर उसको मैनेज ना करा जाए डायबिटिक फुट को, तो वो आगे जाके और इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ा देता है। उसके बाद स्किन टैग्स, जिसे हम मस्से बोलते हैं, ये सबसे बड़ा साइन है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपने जितने भी ओबीस लोगों को देखा है, उनके नेक पे, उनके जो है वो जितने भी फोल्ड्स हैं बॉडी में, वहां पर मस्से होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स और दिस इज बिकॉज ऑफ आप प्री डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं और आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इस चीज़ में आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहना है। ये ब्राउन पैच होते हैं, ब्राउन लम्स हो जाते हैं आपकी स्किन पे और ख़ास तौर से आईलिड्स पे होते हैं ये। और जिस तरह मैंने बोला, नेक पे और आर्मपिट्स और ग्रोइंग मसल पे, जहाँ पे आपके बॉडी फोल्ड्स हैं। अब आप किस तरह इन कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, इन डायबिटिक स्किन कंडीशन को किस तरह आप प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि अपनी डायबिटीज़ और अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को अगर आप नॉर्मल रेंज पे लाएं तो आप इन सारे स्किन कंडीशन से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। आपको ये स्किन कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, वो हील हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यू हैव टू क्लीन और चेक योर स्किन डेली।
डायबिटिक पेशेंट की जो है ना, वो देखें, डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। आपको नहीं पता आपके जो है वो स्किन और दूसरा ऑर्गन्स कितने डैमेज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी स्किन जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करनी है। उसके बाद यू हैव टू यूज वार्म वाटर, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, वार्म वाटर, और उससे आपको बात लेनी है ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि वार्म वाटर जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही से करे। जितनी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होगी, उतना डायबिटिक पेशेंट को चांसेस है कि उसको जो है वो स्किन कंडीशन जो है वो फॉर्म हो। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर डाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए टू इंक्लूड दीज वाइटामिन, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। उसके बाद यू हैव टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आपको अपने अंदर डिहाइड्रेशन होने की शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जितने भी होते हैं ना, उनको पॉलीयूरिनेशन हो रही होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स। अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखें। हमने पूरी डायबिटीज़ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियोज़ आप जाके ज़रूर देखें। आपको डायबिटीज़ अपनी ऑथेंटिक और साइंटिफिक वे में किस तरह मैनेज करनी है उसके बारे में। तो डिहाइड्रेशन आपको नहीं होने देना, आपको फ्लूइड्स, खासतौर से वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है। उसके बाद यू हैव टू इंटेक डाइट हाई इन फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जो है, देखिए फाइबर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जितना फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा आपकी ब्लड शुगर लेवल उतने नॉर्मल रहेंगे। और फाइबर आपकी डाइजेशन में भी मदद करता है। डाइजेशन सबसे बड़ा कल्प्रिट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी जितनी बॉडी में होगी उतना आपका डाइजेशन जो है वो अफेक्ट होगा। डायबिटिक पेशेंट का सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम होता है वो ये है कि यार हमें जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, हमें जो है वो इनडाइजेशन की शिकायत हो रही है। तो आपको फाइबर इंटेक करना है ताकि आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाए। ये कुछ चीज़ें थी, 5 चीज़ें जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है टू प्रिवेंट ऑल डायबिटिक स्किन कंडीशन इंक्लूडिंग डायबिटिक डर्मोपैथी। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।